के वल्लभनगर उपचुनाव का रण पूरे शबाब पर है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को धर्मेंद्र राठौड़ कमान संभाले हुए हैं। राठौड़ ने न केवल पार्टी के कई धड़ों को एक जाजम पर लाने का काम किया है, बल्कि जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। उपचुनाव के सियासी दांवपेचों को लेकर खास बातचीत की संवाददाता रवि शर्मा ने। वल्लभनगर उपचुनाव का रण चरम पर है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव प्रबंधन के महारथी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ पूरी शिद्दत के साथ धरियाबाद और वल्लभनगर विधानसभाओं को कांग्रेस के पाले में लाने में जुटे हुए हैं। मेरे साथ में धर्मेंद्र राठौड़ है, उनसे बात करते हैं। राठौड़ साहब, बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले उपचुनावों में भी आप जहाँ आपको जिम्मेदारी मिली आपने बखूबी निभाया। इन दोनों उपचुनावों में क्या रिजल्ट्स आप संभावित देख रहे हैं आपकी पार्टी के लिहाज से? देखिए, वल्लभनगर में तो आपको खुद को भी लग रहा होगा कि हमारी जो प्रत्याशी जो चयन किया बहुत ही बेहतरीन किया। गुलाब सिंह जी सख्तावत का मेवाड़ में बहुत बड़ा नाम था, फ्रीडम फाइटर थे और प्रदेश के गृह मंत्री से लेके अनेक पदों पे उन्होंने काम किया और उनकी जो रेपुटेशन थी इतनी हाई थी, तो उनके पुत्रवधू मैदान में है। गजेंद्र सिंह जी सख्तावत जिनकी कोरोना से डेथ हो गई और उसके बाद में ये चुनाव हो रहा है, तो परंपरागत रूप से ये गुलाब सिंह जी सख्तावत जो परिवार है उनकी ये सीट रही है। और प्रीति सख्तावत जो गजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी हैं, वो बहुत ही सोशल काम में हमेशा एक्टिव रही, उनके पति के साथ भी रही। और गुलाब सिंह जी सख्तावत साहब का नाम बड़ा था, तो उनकी भी हमको उनकी जो प्रतिष्ठा है उसका फ़ायदा भी मिल रहा है। और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो तीसरी बार राजस्थान की 7-8 करोड़ जनता के आशीर्वाद से बने हैं, और उन्होंने जो 2.5 साल में जो काम किए, और काम इतने अच्छे काम किया, काम तो गिनाने को इतने ज़्यादा हैं कि हम लिस्ट बनाएं तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे। कि सबसे बड़ा काम जो प्रदेश में कोरोना, देश में और दुनिया में जो कोरोना ने भारी तबाही मचाई, कोरोना के प्रबंधन में हमारा राजस्थान पूरे देश में इतना अव्वल रहा। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट उसकी मॉनिटरिंग करी और राजस्थान के प्रबंधन को खुद प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ करी। राठौड़ साहब, एक सवाल ये कि चूंकि जब चुनाव होता है उससे पहले कई सारे दावेदार होते हैं, उनको पार्टी में एक फोरम पे लाना, एक मंच पे लाना बड़ी चुनौती होती है। आप ट्रबल शूटर के रूप में काम कर रहे हैं। कितने जो आपके दावेदार थे जो दूसरे, उन सबको आप एक मंच पे ला पाएँ, और वो तमाम लोग अब मिलकर कैसा काम कर रहे हैं? आपको लगा, खुद को लगा होगा कि यहाँ टिकट मांगने वाले जो वल्लभनगर में जितने भी टिकट की दावेदारी कांग्रेस पार्टी से कर रहे थे, वो सब एकजुट होके, कुबेर सिंह जी हों, चाहे भीम सिंह जी चुंडावत हों, चाहे मैनारिया जी हों, और जितने भी लोग हैं, इवन देवेंद्र सिंह जी सख्तावत हैं, राज सिंह जी झाला हैं, ये सब एकजुट होके और कांग्रेस पार्टी के लिए, चूँकि कांग्रेस पार्टी आज मैं ये समझता हूँ और पूरा देश के हर समझदार आदमी समझता है, जानता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की रग रग में बसी है। इस चुनावी दौर में एक और चीज़ सामने आ रही है, वो है चुनावी जुबानी फिसलन। जुबानें बहुत फिसल रही हैं। तो कल परसों एक केंद्रीय मंत्री ने एक विवादित बयान दिया। वो कितना बड़ा इशू है कांग्रेस के लिए, और कितना आप लोग उसको कोशिश करेंगे जनता के बीच लाने की? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि राजनीति में बहुत संजीदगी होनी चाहिए। हमें विरोध एक विचारधारा के आधार पे करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है। अशोक गहलोत जी का सार्वजनिक जीवन पूरा देश को और राजस्थान के तो बच्चे बच्चे जानता है। अशोक गहलोत जी जिस ढंग से गांधीवादी मूल्यों को बचाए रखने के लिए गांधीवादी मूल्यों पे चले हैं और तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मतलब हमें फक्र है कि हमें राजस्थान को अशोक गहलोत जैसे हमें मुख्यमंत्री मिला है। उनके ऊपर या उनके लिए ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना, और वो भी केंद्रीय मंत्री जो मतलब बघेल साहब, मतलब मेरे समझ में ये नहीं आई कि क्या वो आरएसएस या बीजेपी की स्कूल में उन्हें ऐसे संस्कार दिए गए हैं। मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से उनको इसी बात पे नैतिकता अगर थोड़ी बहुत भी बची हो,
उनको केंद्रीय मंत्री से तत्काल उनको रिजाइन करना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि मेरी जुबान फिसल गई। बिल्कुल राठौर साहब, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हैं कांग्रेस के ट्रबल शूटर की भूमिका निभाने वाले नेता धर्मेंद्र राठौड़, जो काफ़ी कंफर्ट भी हैं और जिनका मानना है कि वल्लभनगर और धरियाबाद में पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और कांग्रेस मजबूती के साथ इन दोनों उपचुनावों में उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।